अक्सर जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो उन्हें ताना दिया जाता है कि वो सांप और नेवले की तरह लड़ रहे हैं। किस्से कहानियों में भी या फिर आम जिंदगी में भी अक्सर सांप और नेवले की फाइट देखी जाती है। लेकिन क्या आपने आज तक ये जानने की कोशिश की है कि इन दोनों के बीच ऐसी कट्टर दुश्मनी का कारण क्या है? नहीं ना। सांप और नेवले की लड़ाई के कई वीडियो सामने आते हैं। लोग इन्हें बेहद रोमांच के साथ देखते हैं, लेकिन किसी को इनके बीच की दुश्मनी का मुख्य कारण नहीं पता होता है। दोस्तों, सांप और नेवले दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। सांप और नेवले के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। जहां भी दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं तो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। सांप और नेवले की लड़ाई में अक्सर दोनों लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में ज्यादातर नेवले बाजी मार जाते हैं। आपको बता दें कि नेवले की पैंतरेबाजी और गजब की फुर्ती के कारण वो सांप के वार से बच जाते हैं। साथ ही नेवले के शरीर में सांपों के जहर के खिलाफ लड़ने वाले एंटीडोट होते हैं, जिनकी वजह से वे बहादुरी से सांप का सामना कर पाते हैं। सांप और नेवले के बीच की लड़ाई में कभी सांप बाजी मार जाता है तो कभी नेवला। हालांकि ज्यादातर नेवला ही सांप को या तो मार डालता है या फिर घायल कर देता है। अधिकतर जीत नेवले की होती है। दोनों जानी दुश्मन है और एक दूसरे के खून के प्यासे भी। सांप और नेवले एक दूसरे को सीधी नजर देखना पसंद तक नहीं करते। इसी वजह से आज हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या वाकई नेवले की बॉडी पर सांप के जहर का असर नहीं होता है। जी हाँ, सोशल मीडिया साइट कोरा पर लोगों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। इसमें इसका वास्तविक कारण तो पता नहीं चला, लेकिन एक यूजर ने बताया कि सांप और नेवला प्राकृतिक दुश्मन है। ऐसा इसीलिए कि नेवला सांप को मारता है ताकि वो खुद जिंदा रह सके और सांप नेवले को मारना चाहता है ताकि सांप जिंदा रह सके। मूल रूप से दोनों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे को मारने की आवश्यकताएं है। इसीलिए वे एक दूसरे से घृणा करते हैं और एक दूसरे के जान के दुश्मन है। अब बात करते हैं इनकी दुश्मनी के असली वजह की। सांप और नेवले के बीच की दुश्मनी का असली कारण कुछ और ही है। दरअसल सांप नेवले के बच्चे का शिकार कर लेता है। उसे नेवले के बच्चे भोजन के तौर पर काफी अच्छे लगते हैं। अपने बच्चे को बचाने के लिए नेवला सांप से भिड़ जाता है और इसी वजह से दोनों के बीच दुश्मनी चलती रहती है। आम तौर पर कहा जाता है कि भारत में पाए जाने वाले बुरे नेवले सांप के जहर से बचे रहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, नेवलों पर जहर का असर काफी समय बाद करता है। इस वजह से लड़ाई के वक्त सांप को लहूलुहान कर नेवला बचा नजर तो पाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ज्यादातर मामलों में उसकी मौत हो जाती है। साथ ही सांप से ज्यादा फुर्तीला होने की वजह से भी नेवले को इसका फायदा मिलता है। वो अपनी फुर्ती से सांप के डंक से बचा रह जाता है। अब बात करते हैं नेवले के जहर की बॉडी पे होने वाले असर की। नेवले की बॉडी के अंदर खास एंटीलॉक्सिन रिफ्लेक्स होता है। इसकी वजह से सांप के जहर के अंदर मौजूद न्यूरोटॉक्सिन से नेवला बचा रहता है। यही नेवले को बचा कर रखती है। नेवले के डीएनए में मौजूद अल्फा और बीटा ब्लॉक्स जहर को नुकसान पहुंचाने से रोक लेते हैं। इसी वजह से अगर सांप नेवले को काट भी लेता है तो अधिकतर उसकी जान बच जाती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी।
इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।